में गोविंदगढ़ पंचायत समिति में है और जो गोविंदगढ़ पंचायत समिति में प्रधान को हटाने का मसला चल रहा था वो आखिरकार हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने लियाकत खान को प्रधान यहाँ पर नियुक्त किया था शून्य हो जाने पंचायत नगर पालिका बन जाने के चक्कर में। इस समय जो हाई कोर्ट है उसने सिंगल बेंच ने आदेश जारी किए हैं कि जो स्थिति है वो यथावत रखी जाए और जो बीजेपी प्रधान रसनम चौधरी हैं उन्होंने दोबारा से अपनी मौजूदगी यहाँ पर जाहिर की और यहाँ पर जो जुलूस के रूप में एक पूरा विशाल जुलूस निकला है पूरे बाजार में। शांति कानून व्यवस्था को बनाए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए प्रशासन यहाँ पर पूरी मौजूद है और पुलिस जाब्ता तैनात है। यहाँ पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो और समर्थक हैं वो इस समय मौजूद हैं और मैं भीतर प्रधान रसनम गोपाल चौधरी, उनके हस्बैंड और भाजपा नेता सुखवंत सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की परेशानियों का सामना उनको इस दौरान करना पड़ा और मैं आपको सीधा मुखातिब उन्हीं से कराऊंगा। इस समय स्वागत की जो परंपराएं हैं वो चल रही हैं, जो समर्थक हैं उनके और जो जानने पहचानने वाले हैं जिनमें खुशी है एक तरीके से वो अपना अपना यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और दोबारा से बधाइयों का एक दौर है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रधान जो रसनम चौधरी हैं वो बैठी हैं, उनके हस्बैंड और भाजपा नेता हरी सिंह जी हैं, इधर सुखवंत सिंह जी हैं जो भाजपा नेता। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे जो प्रोग्राम रहा उसमें पूरा इनका महत्वपूर्ण एक भूमिका इनकी रही है। मैं जानूंगा क्योंकि जब चुनाव हुए थे पंचायत समिति के उस दौरान भाजपा 3 बार विधायक रहा लेकिन पूरी विधानसभा में कभी भी अपना प्रधान नियुक्त नहीं कर पाई। इस बार सुखवंत सिंह के नेतृत्व में यहाँ का चुनाव हो रहा था तो ये जो प्रधान है भाजपा का बोर्ड उन्होंने अपनी तरफ से मशक्कत करके जदोजहद करके यहाँ पर बनवाया था, लेकिन 15 माह बाद कांग्रेस सरकार ने उस प्रधान पद को निरस्त करने की कोशिश की थी और अब हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। हम पूरा माजरा इनसे समझेंगे। सुखवंत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का जो स्टे है ये आपको एक तरह से मिला है और किस तरह से आप जो खुशी जाहिर की है आपने वो क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? एक ही शब्द कहूँगा, सत्यमेव जयते। सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या यहाँ गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान को हटाकर हुई थी उसमें हमें राहत दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता लोग थे जिन्होंने यहाँ फिजिकली वो उपलब्ध नहीं थे लेकिन उनकी भावना हमारे साथ थी। मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ हमें समर्थन दिया। मैं एक कार्यकर्ता का जिसका समर्थन हमें मिला उसका भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि हमारी बहन रसनम गोपाल चौधरी आज फिर से अपनी सीट पर बैठी है। 3-4 दिन पहले जो एक लोकतंत्र की हत्या के रूप में एक निर्णय आया था उसको माननीय उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए हमें खुशी दी है। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और हम सब एंजॉय कर रहे हैं। विजय जुलूस के रूप में आपने पूरे बाजार से होते हुए ये निकाला है, किस तरीके से उसको देखते हैं और समर्थकों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब कार्यकर्ताओं की भावना थी। हमने तो ये प्लान किया था गोपाल भाई के साथ कि चलो सीधा जाके पंचायत ले लेंगे, लेकिन कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि जिस तरह का निर्णय हुआ उसके सब खिलाफ थे। उन्होंने कहा भी एक बार अपने पक्ष में निर्णय आता है तो अपन अपनी भावना को प्रकट करेंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं की भावना थी जो उन्होंने प्रकट की है। पूरे बाजार ने, व्यापारियों ने जो हमें जन समर्थन दिया है उस व्यापारियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। सारे दूर दराज से जो कार्यकर्ता आए, हमारे बुजुर्ग आए, नौजवान आए, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबने अपनी जो भावनाएं यहाँ प्रकट की हैं वो एक लोकतंत्र की जीत के रूप में। अच्छा, एक बात आप कह रहे थे कि ये कुछ दिन ही मालाएं पहन रहे हैं, उस मैसेज के बारे में वो बयान आपका काफ़ी वायरल हुआ था कि ये कुछ दिन की मालाएं जो नोटों की मालाएं या स्वागत होते फिर रहे हैं कुछ दिन में हम वापस जीत हासिल करेंगे। और राजस्थान सरकार ने जो ये फैसला लिया था उसके बारे में जो आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे थे कि विधायक और मंत्री उनका दबाव पूरी तरह से था, वो बेदखल करना चाहते थे। देखिए, शुरू से ही जो राज्य सरकार का आदेश था वो वैधानिक नहीं था, क्योंकि प्रधान जी एक पंचायत या एक वार्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरी पंचायत समिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर गोविंदगढ़ और बड़ौदा में नगर पालिका बढ़ गई, कुल इसमें 25 पंचायतें थी, 23 का अब भी वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसमें कोई एक पंचायत के प्रतिनिधि नहीं थे, इसलिए वो निर्णय गलत था। इसलिए मुझे पूरा भरोसा था और इसलिए मैंने कहा, मैं माननीय उच्च न्यायालय पर भी भरोसा था।
उनका निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और वही हुआ। तो ये थे जो भाजपा नेता सुखवंत सिंह, जो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब मैं बात करूंगा जो रसनम चौधरी हैं, जो प्रधान, उनके हस्बैंड हैं। मैं उनसे जानूंगा कि क्योंकि वो भी पूरी अच्छी तरीके से इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, पूरी भागदौड़ उनकी भी थी इस दौरान। सर, आपकी भागदौड़ आखिरकार मेहनत रंग लाई, क्या कहेंगे? जी देखो, मेहनत तो रंग लाई है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे व्यापारी भाई और आसपास के क्षेत्र के दूर दराज से सभी जिनकी भावनाएं थी वो लोग आए, और जो इस बाजार बंद में नहीं शामिल हुए, लेकिन उनकी आत्माएं जो थी वो हमारे प्रति थी कि किसी भी तरह न्याय मिलना चाहिए इनको, क्योंकि ये सत्य के साथ में है। और असंवैधानिक तरीके से जिस तरह से ज़बरदस्ती वार्ड नंबर 8 के जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनको यहाँ पर ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा था बिना आदेश के। जो कार्य कर रहा था प्रधान, उसको ज़बरदस्ती साइड कर रहे हैं बिना किसी हटाए हुए नोटिस के। तो इस तरह से इनकी नीयत साफ दिखाई दे रही थी। तो अब एक आपने जब कोर्ट में आपने रिट दायर की, रिट दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला आपके पक्ष में सुनाया। हाई कोर्ट का क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर? जी, माननीय उच्च न्यायालय का यही कहना है कि आपके साथ में जो किया है वो संवैधानिक तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक पंचायत है नगर पालिका बना दिया उसको, तो उसमें पंच जो वार्ड मेंबर होता है और सरपंच उप सरपंच, उनको चेयरमैन उप चेयरमैन और पार्षद बना दिया। और जो प्रधान होता है वो उस क्षेत्र से पहले सदस्य चुना जाता है और उसके बाद पूरी पंचायत समिति में 25 पंचायत हैं, उनमें से जो सदस्य चुनकर आते हैं उनके द्वारा दोबारा से फिर निर्वाचित किया जाता है। तो 2 बार निर्वाचित हुए प्रतिनिधि को ये ज़बरदस्ती साइड कर रहे हैं, और जो वहीं पर जो एक ही उसी पंचायत में जो है उनको ये प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये अन्याय था। अब विजय जुलूस के रूप में आपने कस्बे से पूरा डीजे बाजे के साथ आ पाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? समर्थकों में काफ़ी उत्सुकता थी आपके इस फैसले को लेकर। जी, ये तो उत्साह तो रहेगा ही, क्योंकि समर्थक जो है बहुत दुखी हुए थे। जब प्रधान का चुनाव हुआ था तो भी उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी। जिस तरह से जो वर्तमान विधायक है साफिया खान, उसने खड़ा होकर और हमारे पंचायत समिति सदस्यों को उठाकर किडनैप करने की कोशिश की, और हमारे जो साथ में आए थे उन लोगों को बाउंसरों से उन्होंने पिटवाने की कोशिश की। ठीक है, तो मेरे साथ मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी भी हैं, देवराम जी हैं। मैं देवराम जी से पूछूंगा कि क्योंकि एक बाजार बंद एक भाजपा की पूरी प्रक्रिया रही विरोध की, उस विरोध को किस तरह से देखते हैं, और उस विरोध का ही फल है जो यहाँ पर आज भाजपा दोबारा से अपना प्रधान बनवाने में हाईकोर्ट के माध्यम से ही सही लेकिन ज़रूर कामयाब रही है। क्या कहना चाहेंगे समर्थक में? आज के प्रधान के पद के जो तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई थी, इनके अंदर हमेशा तुगलकी फरमान पेश किया, और उसका एक वर्ग का जो प्रधान बनाया। हम मान लेते अगर हिंदू समाज का कोई बनता तो हमारी भी तसल्ली रहती, लेकिन इन्होंने की सोच शुरू से अभी तक वही मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। इसका हम घोर विरोध करते हैं, लेकिन समाज में इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। आगे आने वाले समय में हमारे सारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे सभी कार्यकर्ताओं को इस संबंध में सबको अवगत कराएंगे। आगे के विधानसभा चुनाव में ये फार्मूला हमारे बहुत काम आएगा और सभी की जीत होगी आगे आने वाले समय में। तो ये साफ तौर से बता रहे थे कि किस तरीके से राजस्थान सरकार ने इस फैसले का इम्प्लीमेंट किया था। बहरहाल इस जो फैसला राजस्थान सरकार ने पंचायती राज ने लिया था उस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये एक तरीके से भाजपा की जीत के रूप में ये देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पूरी तरह मौजूद है और जो बधाइयों का दौर है वो इस समय चल रहा है। कैमरामैन मुकेश के साथ देव पटेल, खबर भारत 24 गोविंदगढ़।